श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व षष्ठोध्याय। युधिष्ठिर की चिंता, कुंती का उन्हें समझाना और स्त्रियों को युधिष्ठिर का शाप। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर देवर्षि नारद तो चुप हो गए, किंतु राजर्षि युधिष्ठिर शोकमग्न हो चिंता करने लगे। एक, उनका मन बहुत दुखी हो गया। वे शोक के मारे व्याकुल हो सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। वीर युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख कुंती के सारे अंगों में शोक व्याप्त हो गया। वे दुख से अचेत सी हो गईं और मधुर वाणी में समय के अनुसार अर्थभरी बात कहने लगी। 2-3 महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें कर्ण के लिए शोक नहीं करना चाहिए। महामते, शोक छोड़ो और मेरी यह बात सुनो। 4 धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने पहले कर्ण को ये बताने का प्रयत्न किया था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। उसके पिता भगवान भास्कर ने भी ऐसी ही चेष्टा की। 5 हित की इच्छा रखने वाले एक हितैषी को जो कुछ कहना चाहिए, वही भगवान सूर्य ने उससे स्वप्न में और मेरे सामने भी कहा। 6 परंतु भगवान सूर्य एवं मैं दोनों ही स्नेह के कारण दिखाकर अपने पक्ष में करने या तुम लोगों से एकता मेल कराने में सफल न हो सके। 7 तदनंतर वह काल के वशीभूत हो वैर का बदला लेने में लग गया और तुम लोगों के विपरीत ही सारे कार्य करने लगा। ये देखकर मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। 8 माता के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों में आंसू भर आया। शोक से उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वे धर्मात्मा नरेश उनसे इस प्रकार बोले, माँ, आपने इस गोपनीय बात को गुप्त रखकर मुझे बड़ा कष्ट दिया। 9-10 फिर महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखी होकर सारे संसार की स्त्रियों को ये शाप दे दिया कि आज से स्त्रियां अपने मन में कोई गोपनीय बात नहीं छिपा सकेंगी। 11 राजा युधिष्ठिर का हृदय अपने पुत्रों, पौत्रों, संबंधियों तथा सुहृदों को याद करके उद्विग्न हो उठा। उनके मन में व्याकुलता छा गई। 12 तत्पश्चात शोक से व्याकुलचित हुए बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर संताप से पीड़ित हो धूमयुक्त अग्नि के समान धीरे धीरे जलने लगे तथा राज्य और जीवन से विरक्त हो उठे। 13 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में स्त्रियों को युधिष्ठिर का शाप विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। 6